अज़ीज़ तलबा कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज इस हफ़्ते में हम पढ़ेंगे रिपोर्टाज या इसे वक़ाए नगारी भी कहते हैं। आपकी किताब के ऊपर ये सफ़ा नंबर 30 से शुरू होता है और शुरू में इसका इंट्रोडक्शन है और आगे इसके 3-4 रिपोर्टें या रिपोर्टाज भी लिखे हुए हैं। तो ये अगरचे ख़ासा मुश्किल होता है रिपोर्टाज लिखना, लेकिन इसके लिए अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें तो फिर मुश्किल नहीं रहेगी। ये सवाल अमूमन आता रहता है रिपोर्टाज लिखने के हवाले से ओ लेवल के एग्ज़ाम में। मज़मून तो लाजमी आता है और कभी डायलॉग और रिपोर्टाज आ जाती है, कभी ख़त और तकरीर आ जाती है। तो ये चारों जो है ना, तकरीर और रिपोर्टाज या वक़ाए नगारी और साथ में मुकालमा और तकरीर, ये सारे जो हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव आते रहते हैं। कभी किसी एग्ज़ाम में तकरीर आ जाती है तो किसी में रिपोर्टिंग आ जाती है, किसी में ख़त आ जाता है तो किसी में मुकालमा आ जाता है। तो इसलिए ये तो पता नहीं होता कि अगले एग्ज़ाम में रिपोर्टाज का सवाल आएगा या इसके मुतबादल दूसरा आ जाएगा। तो लेकिन अगर आए तो आपको कम अज़ कम अगर आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो तो आपको इसका तारुफ़ होना चाहिए। आपको इतना कम से कम इल्म होना चाहिए कि इसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ अगर और कोई ऑप्शन ना हो तो आप को ये लिखना ही पड़े तो आप लिखने के काबिल हों। तो ये क्या होता है रिपोर्ट और रिपोर्टाज, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। रिपोर्टिंग आपने देखा होगा, आए दिन टीवी रिपोर्टर जाते हैं किसी वाक़या पे जाके वाक़या को देखते हैं और हूबहू उसे बोल के बता देते हैं या लिख के बता देते हैं। रिपोर्टिंग में अपने जज्बात एहसासात का इजहार नहीं किया जाता है, जैसा आपने कोई चीज़ देखी ऐसा ही आपने लिख दी। लेकिन जो वक़ाए नगार होता है, रिपोर्टाज लिखने वाला होता है, वो उसी की रिपोर्टिंग में थोड़ा सा अपने जज्बात एहसासात का इजहार करता है और ऐसे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जिसे पढ़ने वाला जो है वो अच्छे तरीके से, मतलब उसे पढ़ने में दिलचस्पी नज़र आए। जो रिपोर्टिंग होती है वो थोड़ी खुश्क ज़बान होती है, उसमें ये लाजमी नहीं होता, मतलब नहीं होता कि सर पर कोई इंसान वो पढ़े ही पढ़े, ठीक है। उन्होंने वो सहाफ़ती ज़रूरियात के तहत वो रिपोर्टिंग करनी होती है। लेकिन ये जो रिपोर्टाज होती है इसमें क्योंकि ये आगे किताबों और रसायल में छपती है तो इसके लिखने का तभी मकसद पूरा हो जाता है जब इसको पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो ये फ़र्क होता है रिपोर्टिंग में और रिपोर्टाज में, ठीक है जी। तो आगे है कि रिपोर्टाज लिखने वाले को दर्जा झेल अमूर का ख्याल रखना चाहिए, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको नज़र रखना चाहिए। रिपोर्टाज में मुसन्नफ़ ने जो कुछ देखा उसे अपने और उन लोगों के तअस्सुरात के सियात बयान करे जो उस वाक़े के मुख्तलिफ़ किरदार थे, यानी इसमें ख़ारजी और दाखिली दोनों अनासर शामिल हैं। यानी एक होती है आप बीती, उसमें सिर्फ जो अपने ऊपर आपकी बीती है वही लिखना होता है, लेकिन रिपोर्टाज में आपके साथ और जो लोग हैं उनके हवाले से भी आपने इजहार ख्याल करना होता है। फिर यह है कि रिपोर्टाज जो लिखने वाला है उसका इमेजिनेशन अच्छा हो, उसका मुशाहदा ऑब्ज़र्वेशन उसकी बहुत अच्छी हो, यानी वो छोटी छोटी चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करे और उनको अच्छे तरीके से लिखने की सलाहियत रखता हो। फिर यह है कि रिपोर्टाज के बहुत सारे मौज़ूआत हो सकते हैं, मतलब अगर आप किसी शादी की तकरीब में जाएँ तो उससे आप कैसे लिखेंगे, आप किसी सफ़र पे जाएँ तो वो कैसे लिखेंगे, आप किसी सड़क पे निकलें और कोई हादसा देखें तो उसको आप किस तरह लिख सकते हैं, उसकी रुदात कैसे बयान कर सकते हैं। तो इसके बेशुमार मौज़ूआत हैं, किसी भी मौजू पे लिखा जा सकता है, लेकिन यह है कि उसके लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप किसी भी मौजू पे लिखने लगें तो उसके हवाले से आपके पास अल्फाज की कमी ना हो। फिर यह है कि रिपोर्टाज जो है वो अमूमन सच्चे वाक़यात पे मुश्तमिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई ख़याली जो है वो कहानी शुरू कर दें और उसके ख़याली ही किरदार सारे। रिपोर्टाज जो मतलब लिखने वाला होता है उसने ख़ुद देखा होता है, ठीक है, वो वाक़या रियलिटी में, तो उसी के ऊपर लिखता है और यह है कि वो अच्छे तरीके से लिखता है, उसमें थोड़ी सी वो चाशनी डालता है, अपने अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे अंदाज से करता है कि वही बात थोड़ा सा दिलचस्पी का बायस बनती है। अच्छा,
رداد لکھنے والا یا رپورتاج لکھنے والے کے ضروری ہے کہ وہ غیر ضروری اور لایعنی باتوں سے پرہیز کرے، مطلب جو ضروری باتیں ہیں، کیونکہ یہ کوئی ناول تو لکھنے نہیں جا رہا ہوتا، رپورٹ ٹائپ کا ہی ہوتا ہے، تو اس میں جو ضروری باتیں ہیں انہیں کو لکھا جاتا ہے، غیر ضروری باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ رپورتاج کا تعلق جو ہے وہ حال ہی میں رونما ہونے والے واقعات سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وہ 4 صدیاں پرانا قصہ لے کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ رپورٹ میں یا رپورتاج میں جو آج کل میں یا 2-4 دن پہلے یا کوئی واقعہ ہوا، آپ اسی کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس صنف کی کامیابی میں مصنف کے خلوص، احساسات، جذبات، ان سب چیزوں کو کافی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس انداز سے لکھیں کہ پڑھنے والے کے وہ تحریر دل پہ اثر کرے اور وہ کچھ اس سے سیکھے۔ تو یہ رپورتاج کے حوالے سے مختصر تعارف میں نے پیش کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی کوئی اور ٹاسک دیکھیں گے، 1-2 اس پہ رپورٹنگ یا رپورتاج کے حوالے سے کچھ چیزیں لکھی ہیں، ہم وہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ رپورتاج کیسے لکھی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔